आपको मैं उसका नया वर्जन यानी कि कॉम्प्लेक्स कोड को सिंप्लेक्स कैसे करते हैं, यानी कि इतनी बार लिखने से मुझे वही प्रोग्राम क्लिक ही करता है, तो फिर मैं कॉमन प्रोग्राम कैसे बनाऊं वो दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं रन कर लेता हूं और फिर आपको वही प्रोग्राम अपडेट नए वर्जन में यानी कि उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो दिखाता हूँ। देख लीजिए हमारा प्रोग्राम पहले का इस तरह से था जो मैं आपको बता चुका हूँ और आपको दिखा चुका हूँ। नाउ आज का मेरा सेशन इस पे ही है, यानी कि हम इस जो सेपरेट कोड कर बैठे थे उसको हम सिंप्लेक्स कैसे करें, वो सिंप्लेक्स चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो रेडियो बटन आपको मालूम है कि वो आउट ऑफ ग्रुप में से कोई एक बटन को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मेल, फीमेल और अनस्पेसिफाइड है तो आप मेल को सिलेक्ट कर सकते हो, फीमेल को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अनस्पेसिफाइड को सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि ओनली वन ऑफ दीज ऑप्शंस वुड बी सिलेक्टेड एट अ टाइम। और वो चेकबॉक्स के जैसा है जहाँ पे चेक प्रॉपर्टी और अनचेक प्रॉपर्टी आपको हेल्प करता है। तो ये एक XML का ग्रुप है जो मैंने बताया, रेडियो ग्रुप बनाते हैं। रेडियो ग्रुप के अंदर आप रेडियो बटन रख देते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है। ये XML पार्ट आपको बताया है और उसका ओरिएंटेशंस आप मैनेज कर सकते हो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये जावा का कोड है। आज यहाँ का आपका ग्रुप चलेगा। देखिए मैंने जो आपको बताया वो चीज़ आपको मैंने क्लिक लिस्टनर इवेंट के साथ कंप्लीट करवाया। आज मैं इतने से स्मॉल कोड के साथ मैं हर एक बटन को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आपको हेल्प करूँगा। देखिएगा जरूर मैं क्या करता हूँ। और कोड के अंदर जाकर ये सभी सारा कोड जो मैंने लिखा है अभी फ़िलहाल मैं उसको डिलीट करने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देख लीजिए, मैंने उसका कोड का सभी लाइन डिलीट कर दिए। ये लाइन इसीलिए रखा है कि मुझे कॉपी करने में आसानी हो जाए। तो ये चीज़ मैंने रेडी रखा है और जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरे अदर कोड के अंदर। मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, चिंता मत कीजिए। अब मुझे करना क्या है, तो हम क्या करते हैं उसको लॉजिक समझाने के लिए यहाँ वापस आता हूँ। देखिए मैं अकेला रेडियो ग्रुप को ही यूज़ करने वाला हूँ। रेडियो ग्रुप का इंस्टेंस बनाऊंगा जिसको RG कहेंगे और रेडियो ग्रुप को कास्टिंग करेंगे और फाइंड व्यू बाय आईडी से आप पर्टिकुलर रेडियो ग्रुप को यूज़ करने वाले हो। तो पहले इतना हम समझ लेते हैं और इसको समझने के बाद आपको बताते हैं। सो पहले मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे कोडिंग के साथ बताता हूँ। देख लीजिए तो रेडियो ग्रुप मैंने ले लिया है, बाकी सब लाइन मैं डिलीट कर देता हूँ। देख लीजिए रेडियो ग्रुप अकेला ही लिया है, बाकी सब लाइन मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। देख लीजिए रेडियो ग्रुप ले लिया, एक टेक्स्ट भी ले लिया, रेडियो ग्रुप और टेक्स्ट लिखो यहाँ पे उसका कोड बनाकर रेडी रखा। वो बाद में उसका यूज़ करेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा रेडियो ग्रुप उसको कास्टिंग करना है और उसका यूज़ करना है। अब जरा ध्यान से समझिए, रेडियो ग्रुप के साथ आपको सेट ऑन चेक चेंज लिस्नर यूज़ करना है। जरा देख लीजिए सेट ऑन चेक चेंज लिस्नर, और उसी पर्टिकुलर चेंज लिस्नर के साथ आप रेडियो ग्रुप का ऑन चेक लिस्नर का ऑन चेक चेंज इवेंट सेट करेंगे। चलो देख लेते हैं, वो मैं कोडिंग के साथ आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए तो मैंने क्या किया, RG जरा ध्यान से देखिए, सेट ऑन चेक जरा देख लीजिए लिस्नर, वहाँ पे न्यू लिखा, कंट्रोल स्पेस की किया और रेडियो ग्रुप का ऑन चेक चेंज लिस्नर हमारे सामने आ गया। तो यहाँ आपका कोड लिखने वाला है, वो हम धीरे धीरे समझते हैं। अब उसका छोटा फॉर्म कर देते हैं, ये इसका नाम RG और I मतलब वो कौन सा वाला हमको रेडियो ग्रुप का I दे रहा है यानी कि पोजीशन, वो हम बाद में समझते हैं। तो ये आ गए। अब देखिए यहाँ पे आपका ग्रुप ID है और यहाँ आपका ID होगा। ID मतलब कौन सा ID आपने प्रेस किया, मैं समझाता हूँ ID का मतलब क्या है। तो ये लाइन को हम ID कहते हैं, मैं यहाँ पे कोडिंग में बता देता हूँ। इसको हम रेडियो ID कहते हैं, रेडियो बटन ID। बस इतना याद रखो, रेडियो बटन ID शॉर्ट में लिख देता हूँ, रेडियो बटन ID। अब ID कौन है मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये जो एक्टिविटी मेन है, हम पहले बटन की बात कर रहे हैं, तो उसका ID यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स में दिखेगा और ये उनका ID है RB रेड। मैंने स्पीक को सिलेक्ट किया तो ये है RB स्पीक, ये उसका ID है। RB राइट किया तो RB राइट उसका ID है और RB लिसन किया तो RB लिसन उनका ID है। तो सर उसको हम यहाँ से ढूंढ पाएंगे, यानी कि ये RB ID उसका नाम देगा
और वो पर्टिकुलर ग्रुप में से नाम देगा, क्योंकि ग्रुप वाला चीज़ हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ग्रुप देगा, ग्रुप का नाम, और ये चीज़ आपको आईडी देगा, वो हम समझने वाले, उसके साथ हम कोडिंग करने वाले और यूज़ करने वाले हैं। सो नाउ ग्रुप चीज़ कैसे करते हैं तो वो मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी आप ग्रुप सिलेक्ट करते हो रेडियो बटन, उसकी चेक आईडी को हम फाइंड यू बाय आईडी से चेंज कर देते हैं, फाइंड कर लेते हैं, उसके रेडियो बटन के अंदर रख देते हैं और उसका आरबी नाम के बटन के अंदर रखते हैं। अब ये मैं बता देता हूँ, जो भी आप कोडिंग वगैरह करते हो तो मैं उसको समझाने के लिए यहाँ आता हूँ। देखिए जो भी प्रोग्राम है आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रोग्राम को आप समझने वाले हो। तो यहाँ देखिए, ये उसका रेड बटन हुआ, ग्रीन बटन हुआ, ब्लू बटन हुआ और कैन बटन हुआ, उसको रेडियो बटन कहा जाता है। जबकि आरजी इंग्लिश लिखा है, उसको रेडियो ग्रुप कहा जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी बटन है उसको हम किसी कोई एक बटन में स्टोर करवाने के लिए हमने आरबी नाम का एक छोटा सा इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया और उसको रेडियो बटन के अंदर कास्टिंग कर लिया और उसको फाइंड यू बाय आईडी। अब यहाँ देखिए, आईडी हम पहले कैसे लेते थे, r.id कर हम किसी का नाम लिख देते थे, आरबी स्पीक, आरबी राइट, वटेवर इस तरह से लेते थे। अब वो नहीं करना है, इसकी जगह हम सीधा आरबी आईडी लिख देते हैं। अब आरबी आईडी कौन है, जरा ध्यान से देख लीजिए, आरबी आईडी कौन है, ये कौन है, तो आपने इसी आईडी के साथ यहाँ उसको पास कर दिया, यानी कि यहाँ आपको एट अ टाइम 1 रेडियो बटन का आईडी मिलेगा। वो आईडी हम सर्च करेंगे, उसको कास्टिंग करेंगे और आरबी के अंदर स्टोर कर देंगे। अब जैसे ही ये आरबी के अंदर आया तो हम बाकी सबका कोड देखिए, इसको कॉपी कर यहाँ ले जाते हैं, उसी पर्टिकुलर रेडियो बटन का यानी कि आरबी का हमने गेट टेक्स्ट वैल्यू कर दिया, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और एस में स्टोर कर लिया। उसको ही हम शो के अंदर शो करवा देते हैं, यानी कि टॉस्ट के अंदर शो करवा देते हैं। तो हमने टॉस्ट के अंदर शो करवा दिया और उसी पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट करवा दिया और उसी पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू का हम बैकग्राउंड भी सेट कर देते हैं। तो देख लीजिए, अब ये 4 या 5 लाइन का कोड आपके वो 20 लाइन के कोड बराबर हो गया। आपका 4 या 5 लाइन का कोड आपके पहले वाले 20 लाइन का कोड बराबर हो गया। लेट मी शो यू, मैं रन करवा कर कहता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हो गया। चलो देखते हैं और इसी चीज़ को हम रन करते हैं और फिर आपके डाउट में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। अब जैसे ही ये प्रोग्राम रन होता है तो आपके 20 लाइन का कोड, पहले जो बड़ा कोड था उसकी जगह यही छोटा कोड आपके लिए 5 लाइन के बराबर हो गया। और नाउ यू कैन गोइंग टू सी हाउ इट इज़ गोइंग टू बी वर्क। चलो मेरा प्रोग्राम इंस्टॉल होने के लिए रेडी है और ये जैसे ही रन होता है मैं आपके सामने उसको प्रोग्राम रन कर दिखाता हूँ। तो ये प्रोग्राम आपके लिए रन होकर रेडी है। देखिए ये आ गया। अब देखिए मैंने रेड बटन प्रेस किया, ग्रीन प्रेस किया, ब्लू प्रेस किया और कैन भी प्रेस किया। वो सेम लाइन का कोड मैंने पूरा का पूरा शॉर्टेस्ट लाइन में कर दिया। देख लीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको उस पर्टिकुलर रेडियो बटन को ढूंढना है, रेडियो बटन को ढूंढकर उसके रेडियो बटन के अंदर कास्टिंग कर दिया। कास्टिंग करने के बाद उसका गेट टेक्स्ट वैल्यू सेट किया, उसको एस में स्टोर किया, एस वाली वैल्यू को हमने टॉस्ट में डिस्प्ले कर दिया, उसी पर्टिकुलर वैल्यू को हमने सेट टेक्स्ट में सेट कर दिया और उसका बैकग्राउंड भी हमने बदल दिया। तो यही काम आपके पीछे काम कर रहा है। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो।